कविता बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौआ अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल। एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौवा के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड बढ़ने की वजह से नोनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नोनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है? जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है? तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो, कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नोनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा? कौवा, अगर हम नोनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे ये है, वो कुछ खाने भी लगेगी, पीने भी लगेगी और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा, तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना, उसका ब्याह नोनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता, सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों बिरजू, जो कौवा का भाई था, उससे बात करते हैं शादी की नोनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नोनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नोनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नोनी चिड़िया, अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ, हीरा कौवा, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौवा भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर बर्फ की चादर में ढक गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? ठंड भी बहुत हो रही है, सारा खाने का सामान घर में है। अब मैं क्या करूँ? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। नोनी चिड़िया का घर बर्फ से ढक जाता है। उसके बाद उसके पास कौवा हीरा आता है और कौवा हीरा आके क्या कहता है नोनी चिड़िया से? नोनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हीरा कौवा, मेरा घर बर्फ में ढक गया, सारा खाने का सामान मेरे घर में ही था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे ऐसे ठंड में खाना इकट्ठा करूं? जितना खाना था घर समेत बर्फ में ढक गया। कोई बात नहीं, मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। नोनी चिड़िया हीरा कौवा के साथ चली जाती है और वहाँ जब वो पहुँचती है तो हीरा कौवा का भी घर बर्फ से ढका होता है। उसके बाद आगे क्या होता है, चलो देखते हैं। हीरा कौवा, तुम्हारा घर भी बर्फ से ढका हुआ है, देखो। हाँ नोनी चिड़िया, अब क्या होगा? हीरा कौवा और नोनी चिड़िया रहने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन सब कुछ बर्फ के चादर से ढका हुआ था। इधर उधर भटकते भटकते वो दोनों थक जाते हैं।
और कहीं रुककर आराम करते हैं। नोनी चिड़िया, यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है कौवा हीरा। ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कौवा हीरा, क्या हुआ, कुछ बोलो। लगता है हम मर जाएंगे नोनी चिड़िया। अब दोनों कौवा हीरा और नोनी चिड़िया बेहोश हो जाते हैं। जब वो अगले दिन आंखें खोलते हैं तब कौवा हीरा, हम यहाँ कैसे आए। लगता है हमारी मदद करने सेंटा क्लॉस आए थे। हाँ कौवा हीरा, सही कह रही हो। वो देखो घर कैसा सजा हुआ है। फिर उन्हें पता चलता है उनकी मदद करने कोई सेंटा क्लॉस आया है। को गिफ्ट और हमें नई जिंदगी दे के गए। कौवा हीरा, अब से हम भी 25 दिसंबर मनाएंगे और सबकी मदद करेंगे। हाँ ठीक है नोनी चिड़िया, अब से हम भी मदद करा करेंगे सबकी। माँ, हमें 2 दिन हो गए खाना खाए हुए। पापा भी नहीं यहाँ जो हमारा पेट भर सके। बेटा पवन, देखती हूँ कहीं काम मिल जाए तो मुझे। नोनी चिड़िया जो कि बहुत गरीब थी, उसका पति भी बाहर काम करने गया था, जिसकी वजह से घर में पैसे न होने के कारण पवन और उसकी माँ भूखे रहने पर मजबूर थे। नोनी चिड़िया बहुत नौकरी देखती है, उसकी जॉब कहीं भी नहीं लगती। फिर उसे तोता मिलता है। क्या हुआ तुमने, क्यों इतने परेशान हो? क्या बताऊँ तोता भाई, जिसका बेटा 2 दिन से भूखा हो, जो बस पानी पी के अपना पेट भर रहा हो, जिसका पति शहर जाकर शराब पीता हो, उसके घर की हालत कैसी होगी आप बताओ। समझ सकता हूँ नोनी चिड़िया। बाकी खाना वाना चाहिए या पैसे चाहिए तो मुझे बताओ। भीख नहीं चाहिए मुझे किसी की। नानी, फिलहाल तो तुम ये पैसे रखो और मैं बात करता हूँ कहीं तुम्हारे काम की। लेकिन ये पैसे ले लो, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। नानी, ये भीख नहीं है, पड़ोसियों का फर्ज है। जब तुम काम करने लगोगे तब मुझे लुटा देना पैसे। अगर काम नहीं लगा फिर कैसे लुटाऊंगे पैसे, कर्जे में तो डूब जाऊंगे फिर मैं। कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना, और ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पास पैसा ना हो। ठीक है तोता भाई, और हाँ अगर कोई काम हो मुझे बता दो, मुझे घर चलाना है अपना। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। नोनी चिड़िया पैसे लेके चली जाती है और अपने बच्चे के लिए सबसे पहले खाना बनाती है, जो कई दिनों से भूखा था। माँ, सच्चे खाने का इतना सुख प्राप्त आज हुआ, इतना आनंद आ रहा है आज खाना खाने में। बेटा वो कहते हैं ना, खाने खाने का मजा तभी है जब भूख कस के लगी हो और सामने हमारा मनपसंद का खाना हो। माँ, ये पैसे किससे लेके आए तुम? बेटा काम के लिए गई थी, फिर ऐसे कहीं बैठ गई, फिर तोता आया उसने पैसे दे दिए। माँ, अब उन्हें पैसे कब लुटाओगे तुम? बेटा जब पैसे आ जाएंगे तब लुटा दूंगी। नोनी चिड़िया और पवन बात करते करते सो जाते हैं। उधर तोते की मुलाकात हीरा से होती है। अरे मेरा भाई, क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ तोता। बढ़िया, बस काट रहे हैं टाइम। अरे तोता, एक काम था तुमसे। मुझे घर में सफाई करने वाली चाहिए, कोई है तुम्हारी नजर में तो बताओ। हाँ है, मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था। अच्छा, अरे हमारे घर के बराबर में है, वो काफी गरीब है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मिलेती बहुत गरीब है वो, और उसे काम दे दो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, कल भेज देना घर पर। ठीक है। तोता नोनी चिड़िया की बात कर लेता है। यही बात बताने वो नोनी चिड़िया के घर जाता है। आगे नोनी चिड़िया, तुम्हारी बात कर ली काम की, ये लो कार्ड, इसके घर चले जाना, साफ सफाई का काम है। शुक्रिया तोता भाई। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आता है। मैं इनसे जाके मिलती हूँ। नोनी चिड़िया हीरा से मिलती है। फिर हीरा भाई, मुझे तोता भाई ने भेजा है काम के लिए। हाँ, मैं नहीं कहा था उससे। देखो, तुम्हें इस घर की साफ सफाई करनी है डेली। और हाँ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे घर में मेरा एक बेटा है और मैं, बस। पढ़ाई करता है वो या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेज देना। और ये लो तुम्हारा एडवांस। हीरा भाई, ये उपकार मैं आपका
कैसे चुकाऊंगी? आप जैसे अगर हर कोई हो तो कोई भूखा ना मरे। रो क्यों रही हो? मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जाओ चलो जल्दी काम करना शुरू कर दो। ठीक है हीरा भाई। फिर क्या, नूरी चिड़िया को काम मिल जाता है और उसके बेटे की भी पढ़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। उनके घर में भी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। वो कहते हैं जब भी तुम्हें कोई दिखे और लगे कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मदद कर दो। सोचो मत, क्योंकि सोचते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं।